गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, सुबह का वक्त है, पौने 10 बजे का समय होने जा रहा है, लेकिन मैं अभी अपने जो मेरे बाबा जी की बगिया में जो सुबह की जो दैनिक दिनचर्या होती है, जो मेरी सुबह की व्यस्तताएं होती हैं, उनसे मैं अभी फारिग नहीं हुआ हूं। और कल भी इसी तरह से मेरी व्यस्तता कुछ बगिया में ज़्यादा थी, और पिछले कल भी मैं जो अखबार था वो सुबह का उसको नहीं पढ़ पाया था। लेकिन आज जब अखबार पकड़ा तो सबसे पहली जो एक खबर जिसके ऊपर मेरी नज़र ज़्यादा पड़ी, वो खबर थी ये वाली। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी रहा गैर हाजिर और पास हो गया। केंद्र के आगे और पीछे बैठे अभ्यर्थियों ने सीएम से की शिकायत। तो इस खबर को अब कुछ जो मीडिया है वो ज़्यादा हाईलाइट इसलिए भी कर रहा है, क्योंकि जो हमीरपुर का जो कर्मचारी जो चयन आयोग था उसको भंग कर दिया गया है। और अब सारे की सारी जो सारा जो परीक्षा संबंधी जितना भी कार्य है वो कर्मचारियों के चयन संबंधी वो अब हिमाचल जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको दे दिया गया है। तो इसको लिए कुछ लोग इसलिए कुछ लोग जो हैं इस बात को ज़्यादा अब हाईलाइट करेंगे कि देखो अब हेरा फेरी तो यहाँ भी है, तो उसको क्यों बंद किया गया। तो बात ऐसे है कि अब देखने वाली बात ये है कि हुआ किस पीरियड में ये हुआ। अब ये जो खबर है, ये खबर बता रही है यहाँ पर आपको कि 26 नवंबर 2022 को चयन विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा हुई थी। 26 नवंबर 2022 को। अब 26 नवंबर 2022 में वैसे तो आचार संहिता लगी हुई थी, और उसी बीच में ये कुछ घपला हुआ है, और ज़रूर इसमें कोई बड़ी मछलियाँ जो हैं वो उनके सहयोग के बिना, उनके उनके निर्देशों के बिना ये नहीं हो सकता। अब इसमें बताया गया है कि इस परीक्षा के लिए सोलन और बिलासपुर के जो दो अभ्यर्थी थे, उन्होंने पहले ही केंद्र में सीसीटीवी न होने का भी आरोप लगाया था। तो इतनी बड़ी परीक्षा हो रही है। अब हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन इतनी बड़ी बॉडी है, और गेजेटेड अधिकारियों की नियुक्ति वो करते हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था म्यूज़िक विषय का, और वहाँ पर अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं था तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो सीसीटीवी कैमरा जो था वो एक सुनियोजित तरीके से गायब करवाया गया था, ताकि बाद में कोई प्रश्न पैदा ना हो। तो इस विषय में अगर सीबीआई जांच हो, कोई उच्च कमेटी जांच करे, तो तथ्य सारे सामने आ जाएंगे। ज़रूर कोई बड़ी मछलियाँ इस खेल के पीछे रही हैं, जिन्होंने अपने अभ्यर्थी को सिलेक्ट करने के लिए, आगे भेजने के लिए कुछ ऐसा स्वांग रचा, कोई ऐसा ड्रामा रचा है, और उसमें शामिल किए गए हैं वो लोग जो कि इस परीक्षा केंद्र के ऊपर परीक्षा लेने के लिए तैनात थे। बड़ी साफ सी बात है, बड़ी जाहिर सी बात है कि दो अभ्यर्थियों के बीच में जब कोई अभ्यर्थी एब्सेंट होता है, तो उसकी कुछ देर के लिए जो उत्तर पुस्तिका है उसको रख दिया जाता है, प्रश्न पत्र भी रख देते हैं, और जब 15-20 मिनट तक या आधे घंटे तक अभ्यर्थी वो नहीं आता है, तो उस आंसर शीट को उठा लिया जाता है। अब हुआ क्या होगा यहाँ पर? हुआ ये है, अब जो अटेंडेंस शीट होती है, अटेंडेंस शीट तो जो इन्विजिलेटर स्टाफ है उसके पास रहती है, उन्होंने सबके साइन करवा लिए, और मुझे लगता है ऐसा है कि वो जो अभ्यर्थी था वो किसी खास बड़े आदमी का खास खास था, और उसकी वो जो आंसर शीट है वहाँ वो अब्सेंट नहीं रहा होगा। अब्सेंट वहीं हॉल में था, किसी अलग कमरे में बैठा होगा, वहाँ उसके ऊपर शीट पहुँची, और उसने वो शीट जो थी उसके ऊपर बड़े आराम से किसी की मदद की सहायता से सारे प्रश्न हल किए, मेरिट में आया और सिलेक्ट हो गया। तो कुछ इस तरह का ड्रामा ये लगता है। अब किसके राज में हुआ, मुख्यमंत्री कौन थे, मंत्री लोग कौन थे, सरकार किसकी थी, और जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन है इसमें कौन लोग थे, तो जो शक की सुई है इन सब के ऊपर जाती है। सुखिंदर सुक्खू जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि इसकी सही ढंग से जांच कराएं,
और जिन लोगों ने भी ये गलत कार्य किया है उनके गिरेबान तक कानून का जो फंदा है उसको पहुंचाएं और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। बड़ी साफ सी बात है कि अगर इस तरह से धांधली प्रतियोगी परीक्षाओं में होगी और जो अच्छी गेजेटेड पोस्टें हैं उनकी चयन में होगी, तो फिर आगे हम देश का क्या भला कर पाएंगे। अगर नालायक लोग जो हैं वो इस तरह चयनित होते जाएंगे, नौकरी करेंगे, तो बच्चों का बेड़ा तो गर्क करेंगे, वो पैसा भी लूटेंगे देश का। तो निश्चित तौर पर एक जांच का विषय है और कड़ी से कड़ी सज़ा तो इसमें ज़रूरी है। तो आशा करते हैं सुख सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी। एक और विषय 2-3 महीने पहले आया था कि कुछ जो हमारी जो क्लास 1 की कॉलेज लेवल की जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की भर्तियां होती हैं, उनमें जो हमारी शाहपुर की ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जो नौनी की जो यूनिवर्सिटी है अपना एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की, वहाँ पर नियुक्तियाँ बाहर के जो लोग हैं उनकी हो गई थी। तो वो भी जो हिमाचली हित हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। बाकी जो राज्य हैं उन्होंने एक क्लॉज लगाया होता है, जब भी इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनका जो बाद में साक्षात्कार होता है उसमें एक क्लॉज रहता है कि जो अभ्यर्थी है जो उस परीक्षा में बैठा है और उस नौकरी के लिए जिसने भी आवेदन किया है उस व्यक्ति को उस राज्य के जो रीति रिवाज होते हैं उनके साथ उसकी जान पहचान होनी चाहिए, रीति रिवाजों का पता होना चाहिए, वहाँ की संस्कृति का पता होना चाहिए। तो इस तरह का जब क्लॉज लगता है तो अपने आप ही बाहरी जो अभ्यर्थी है वो बाहर हो जाते हैं। दूसरे राज्य पंजाब वगैरह हैं, हरियाणा वगैरह, उन्होंने सभी ने इस तरह का क्लॉज लगाया होता है। मुझे ये समझ नहीं आया कि पिछले 4-5-6 साल से ये जो क्लॉज है हिमाचल में क्यों हटा दिया गया, किस मंशा से हटा दिया गया। वोट हमारे और नौकरी बाहर वालों को, वैसे ये तो नहीं चलेगा। तो जागरूक लोग हैं, आप सब जागरूक लोग हैं, इस बात को समझिए और ऐसे लोगों को पहचानिए जो इस तरह की बातों में संलिप्त हैं और देश का और समाज का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, वीडियो लंबा हो रहा है। जय हिंद, जय हिमाचल, जय नगरोटा बगवा, इंकलाब जिंदाबाद।